जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जीके के यानी अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफी के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यानी जियोग्राफी के लेसन 1 के जो चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, उसके 25 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है मालदीव, दिख रहा है आपको नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीन। चीन है जो दोस्तों वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। नेक्स्ट अगर देख नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएंगे दोस्तों। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। 9, 10, 7 या फिर 8। इनमें से दोस्तों सी ऑप्शन जो है आपका 7, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत की अक्षांशीय दृष्टि, भारत जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर अवस्थित है या फिर स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में या फिर उत्तरी गोलार्ध में। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दोस्तों। इनमें से जो सही आंसर है वो है उत्तरी गोलार्ध में। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। भारत जो है दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अगर देशांतरीय स्थिति से बोलें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु इनमें से कौन सा है। यानी अगर भारत का मैप हम लोग अगर बनाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे पूर्वोत्तर क्या है, ये वाला देखते हैं पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर साइड में पूछ रहा है कि सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ गौरमोता, इंदिरा कौल, किबितू और इनमें से कोई नहीं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो है सी, किबितू। यानी पूर्वी भाग में जो है पूर्वोत्तर बिंदु किबुतु है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु कहने का मतलब मैं अभी आपको बताया था पूर्वोत्तर बिंदु और पश्चिमोत्तर बिंदु इधर हो जाएगा पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो पश्चिमोत्तर बिंदु आपसे पूछ रहा है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, गौरमोता या फिर पिगमेलियन पॉइंट। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों। तो इनमें से आंसर हो जाएगा गौरमोता जो है वो पश्चिमोत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे है। 0 डिग्री देशांतर कहने का मतलब है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे ये लंदन में स्थित है 0 डिग्री। और ये पूछ रहा है आपसे कि कितने घंटे आगे है। 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा दोस्तों, 5 घंटे और 30 मिनट जो है वो आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। तो बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है। जीएमटी, आईएसटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी कहते हैं और आईएसटी भी कहते हैं। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, और आईएसटी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो ये दोनों बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है।
तो आप सभी का इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में कितने राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यानी लैंड जो है भारत में, ऊपर वाला जो आप देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर हम लोग उसके बारे में अगर बात करें, लैंड के बारे में, स्थलीय सीमा के बारे में बोला गया है दोस्तों, तो जैसे ये ऊपर वाला जितना लैंड वाला पार्ट है उसका लंबाई पूछा है। ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, यानी भारत जो है दोस्तों उसका तटीय लंबाई आपसे पूछ रहा है, यानी भारत के केवल तटीय लंबाई। तो इसका तटीय लंबाई कितना है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पे है 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, यानी 6100 किलोमीटर जो है वो क्या है? 6100 किलोमीटर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों वो है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों को मिलाकर, पिछली बार क्या था दोस्तों उसमें दिया हुआ था केवल मुख्य भूमि का, और यहाँ पे ऐड कर दिया द्वीपों को मिलाकर कितनी लंबाई है। तो उसमें 6100 किलोमीटर था, तो 6100 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ये 6100 किलोमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसको छोटा कर देते ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाए। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन बड़ा में करके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख हो जाएगा इसका आंसर, यानी चौथा यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। लिखा हुआ है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम जुड़ा हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत या फिर श्रीलंका। तो भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जिसको हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, और इंडिया के नाम पर ही एक ओशियन का नाम है जिसको इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशियन आप सभी लोग जानते होंगे, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके नाम पर कोई ओशियन का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों अफगानिस्तान को हम लोग छोड़ के लेते हैं तो इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा, और अगर हम लोग अफगानिस्तान को जोड़ लेंगे तो वो 7 हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो है 6 ही हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और कर्क रेखा। तो भारत और चीन के बीच में बोलेगी तो मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी रेखा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी क्या था? पाकिस्तान था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, इसको हम लोग देखते हैं।
लिखा हुआ है कि बोल रहा है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कितनी डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से ऑप्शन ए में 9 डिग्री। ये क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है। 9 डिग्री लिखा हुआ है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो 9 डिग्री जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। लिखा हुआ है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरती है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य, या फिर लिखा हुआ है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो अंडमान और निकोबार के मध्य। आपसे अंडमान और निकोबार के बाद यहाँ पे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान भी दिया हुआ है, तो वो नहीं होगा, बल्कि आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है सार्क में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। सार्क में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। 7, 8, 7, 9 या फिर 12। तो ऑप्शन ए जो है 8 बिल्कुल सही आंसर है। कुल 8 देश होते हैं। अगर उसका नाम आपको जानना है तो आप जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि सार्क का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बी है साउथ अफ्रीका एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद है सी नंबर साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और चौथा है नन ऑफ दीज। यहाँ पे साउथ एशिया, यहाँ पे साउथ एशियन है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ध्यान दीजिएगा, साउथ एशियन जो है एशियन रीजनल कोऑपरेशन, वो आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। साउथ एशिया और साउथ एशियन में गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। जिलों की संख्या बताना है। आप सभी को पता है 75 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो बोल रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर गुजरात। तो आप सभी को पता है गुजरात जो है ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई पूछा जा रहा है आपसे। 3214 किलोमीटर, 3314, 2933 या फिर 4000। तो आप सभी याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण ऊपर से लेकर नीचे तक पूछा जाए तो 3214 होता है। ध्यान से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और पूरब से पश्चिम यहाँ पे आपको दिख रहा है, पूरब से पश्चिम पूर्ण रहा है। उत्तर से दक्षिण अगर बोला जाता है तो कितना, मैंने अभी आपको बताया था 3214। और इधर से अगर पूछा जाए तो 2933। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे 2933 किलोमीटर। तो इसमें 2933 कहाँ पे, सी नंबर में, तो सी ऑप्शन। और ऊपर वाला का 2933 हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के क्लास में जितने भी 25 आपको क्वेश्चन मैंने बताया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और आप इसमें बहुत ही समझने का प्रयास किए होंगे। आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट में, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।